हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज क्या पढ़ोगे। चलो, हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी सीख लिया है। फिर अब इनके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड में तो आते ही आते हैं। बोर्ड में क्या, 11th में तो कोई बोर्ड होता नहीं है, स्कूलों में आते होते हैं, ठीक है। स्कूलों में आता है, प्लस जी एंड नीट के सिलेबस में है और इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, हमारा जो है स्कूल और बोर्ड के साथ साथ मेन एम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा इस वीडियो सीरीज में, ठीक है। तो आज हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो some important concepts to be noted, ठीक है। some important concepts to be noted। देखो क्या होता है, फर्स्ट जो लॉग होता है ना, लॉगरिदम, ठीक है ना। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स, बेस कुछ भी हो, बेस ले लो ए हो, ठीक है ना, लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी लॉग एक्स, टोटल क्वांटिटी लॉग एक्स बेस ए भी आपका डायमेंशनलेस होगा। क्लियर है, लॉगरिदम हो गया। अब देखो एक्सपोनेंशियल, जैसे मान लो e टू द पावर x हो जाए, है ना, या कह सकते हो कोई कांस्टेंट a टू द पावर x हो जाए, एक्सपोनेंशियल, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी x जो है आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी e टू द पावर x या a टू द पावर x भी डायमेंशन लेस होगा। क्लियर है। थर्ड, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इफ यदि साइन एक्स, मैं साइन एक्स पे बता रहा हूँ, वहीं कॉस एक्स पे होगा, वहीं टेन एक्स पे होगा, वहीं आपका कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स पे भी होगा, ठीक है। साइन एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक्स जो होगा क्या है, एक्स क्या है, थीटा है, मतलब एंगल है। और एंगल किस में आता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। किस में आता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। और एंगल क्या होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो एक्स क्या, साइन के अंदर जो भी चीज होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्लियर है। और ये टोटल क्वांटिटी साइन एक्स की कोई एक वैल्यू आएगी, फिक्स्ड वैल्यू, है ना। अच्छा, मान लो मैं कहूँ कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होता है, तो कांस्टेंट भी दो टाइप के कांस्टेंट मिलेंगे। एक तो प्योर कांस्टेंट, जैसे मान लो मैं कहूँ 10, 100, इस टाइप का कांस्टेंट, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, दे आर डायमेंशनलेस, ठीक है। और कुछ कांस्टेंट होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उनके डायमेंशन होते हैं। हम क्वेश्चन के साथ साथ सभी कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। देखो तो x डायमेंशनलेस हो गया, क्यों, क्योंकि ये एंगल है। और साइन x की भी एक फिक्स वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे टोटल साइन x भी क्या है, डायमेंशन लेस है। क्लियर है। सेम तरीके से इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो
ठीक है, उसके बाद से मिटाता हूँ, आगे चलेंगे। क्लियर है? नोट करो इतना। चलो पॉज करके नोट कर लिए होगे आप लोग, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कंसेप्ट और ले सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसमें क्या है ना, मैं कहूँ यदि साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स भी डायमेंशनलेस है और साइन इनवर्स एक्स टोटल क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस है। क्लियर? अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? चलो हम इस टोटल क्वांटिटी को देखते हैं किसी y के बराबर इक्वेट करके। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो, इसको लिखो तो हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू एक्स। क्लियर है ना? अभी हमने पढ़ा था ये टोटल साइन y क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। मतलब साइन y मतलब x क्या हो गया? डायमेंशनलेस। ठीक है, दूसरी बात यहाँ देखो y क्या है? साइन इनवर्स x। y क्या है यहाँ पे? थीटा है, साइन के अंदर एंगल है, तो एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, इसीलिए यहाँ पे y डायमेंशनलेस हो गया। और y क्या है? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x भी डायमेंशनलेस हो गया। ठीक है, चलो नोट कर, इसको पॉज करके नोट करो, फिर मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब सीधे एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, राइट? P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, है ना? आपको एक क्वेश्चन दिया गया है वेयर P इज सपोज पावर है, लेट P क्या है? वेयर P इज पावर। क्लियर है? x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और t इज टाइम, t इज टाइम है। क्लियर है? p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, p पावर, x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b एंड a। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b एंड a। ट्राई आउट, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, आई थिंक कर लिए होगे। ठीक है, चलो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना? देखो मैंने अब यहीं पे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज होगा। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? सेम डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? सेम क्वांटिटी है ये, सेम फिजिकल क्वांटिटी है ये, तभी तो इनको सब्ट्रैक्ट किया गया है। मतलब डायमेंशंस ऑफ बी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? जस्ट डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ, मतलब L, तो यह हो जाएगा L स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो डायमेंशंस ऑफ A निकालना है, डायमेंशंस ऑफ A निकालना है, तो यहाँ देखो A का डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो b माइनस एक्स स्क्वायर, b भी लेंथ स्क्वायर है, मान लो मीटर स्क्वायर है, कुछ एरिया है,
एक्स स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर में है, तो मान लो मैंने कहा यहाँ 10 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, तो बचेगा क्या 5 मीटर स्क्वायर, बचेगा तो मीटर स्क्वायर ही। मतलब ऊपर का टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे P इक्वल टू ऊपर का टोटल डायमेंशन L स्क्वायर, जो डायमेंशन B का वही एक्स स्क्वायर का, और वही उनके डिफरेंस का, वही उनके एडिशन का, तो यहाँ लिखा L स्क्वायर अपान T क्या है टाइम, तो लिखोगे A और T। ठीक है। अच्छा, जहाँ भी कहीं कांस्टेंट कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट की बात आए ना, वहाँ डायमेंशन उसका डायमेंशन लेस होता है, तो m0 L0 m के पावर 0 है ना। जैसे मान लो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, मान लो कोई कांस्टेंट है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसके डायमेंशन क्या होता है m0 L0 T0 होता है ना। ठीक है, तो इसको जहाँ भी कहीं डायमेंशन लेस कांस्टेंट आए वहाँ 1 रख दो ना, 1 रख दो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 1 1 1 1 रख दो काम चल जाएगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन ही नहीं है तो उसको कंसीडर ही क्यों करना है। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो a इंटू पावर इंटू टाइम इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a का डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे L स्क्वायर अपान पावर का डायमेंशन इंटू T। ठीक है ना, A P और T इक्वल टू A P T इक्वल टू L स्क्वायर, ये 1 है, ये 1 है L स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा L स्क्वायर अपान PT। अच्छा, अब बताओ पावर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, पावर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे बताओ। हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। पावर क्या होता है, पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ये सब तो पढ़ना पड़ेगा है ना, 9th में भी पढ़े होगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन मतलब डायमेंशन ऑफ वर्क अपान डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क डन का फार्मूला कल डायमेंशनल फार्मूला हमने पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। ठीक है, अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ऑलरेडी समझा चुके हैं है ना, क्या होता है लास्ट क्लास में बताए थे हमने, MLT-2। अब उसको ध्यान रखना है और बार बार उसको निकालते नहीं रहेंगे। MLT-2 वर्क अपान टाइम, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, फोर्स MLT-2। ठीक है, और S का क्या हो जाएगा L अपान टाइम T। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ये ML स्क्वायर T-2 अपान T, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ML स्क्वायर T-3, ML स्क्वायर T-3। क्लियर है, यहाँ पे रख देंगे L स्क्वायर अपान ML स्क्वायर T-3 इंटू T। क्लियर है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट और A का डायमेंशन हो जाएगा T और -3 T⁻²। ठीक है, 1 अपान M T-2, L स्क्वायर कैंसिल M T-2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा M-1 T+2 मतलब वहीं 2। ठीक है, ये आपका A का डायमेंशन हो गया। क्लियर है, तो हमने A का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, मिटा रहा हूं मैं, यहां तक नोट करो। ठीक है, तो आपका A का डायमेंशन, B का डायमेंशन तो मिल ही गया है L स्क्वायर, और A का डायमेंशन भी मिल गया M⁻⁻1 T2।
ठीक है, चलो मिटा रहा हूं। अच्छा, ये तो हमने प्रोसीजर से आपको समझाया, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से सोचें, है ना। तो अभी हमने निकाल लिया था बी का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है, बी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। तो हम सीधे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं पावर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 80। सेकेंड पार्ट के लिए हमें ए के डायमेंशन निकालने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पावर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 80, ठीक है। यहाँ से देखो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान पी टी, लिखोगे एक्स स्क्वायर अपान पी टी। अच्छा, एक्स स्क्वायर पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, तो डब्ल्यू अपान टी, मतलब सबका अलग अलग डायमेंशन नहीं निकाल के रखोगे, एक बार सॉल्व करो और बाद में निकाल लो, ठीक है ना। पावर क्या है, डब्ल्यू अपान टी इंटू टी। देखो टी से टी खत्म, मर गया गया, ठीक है। फिर देखो ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान वर्क डन बचा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लो, एक एक्स से एक एक्स और कट गया, क्या आ गया, एक्स बाई एफ। अब फाइनल जब सिंप्लीफाई कर दियो, अब इसकी वैल्यू रख दो। ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल अपान एम एल टी माइनस 2। अब यहाँ देखो एल से एल कैंसिल आउट, ये ऊपर आएगा, कितना आ जाएगा, एम के पावर -1 टी के पावर 2। ये ज़्यादा इजी है, ये मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, और बढ़िया से काम करेगा। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना छोड़ते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिदम फंक्शन का, तो उस पर कुछ कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, ओके, चलो ओके।